हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स इन्फिनिटी। तो आज का टॉपिक हमारा है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जे का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम जितने भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जे के सिलेबस में हैं, हम सारे कवर करेंगे। जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है एक्स इक्वल्स टू वाई। ये ऐसा दिखता है। अगर इसको हम पूरे के बाहर माइनस लगा दें, माइनस लगा दें पूरे फंक्शन के बाहर, तो इसको हम फ्लिप मार देते हैं। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट हम फ्लिप मार देंगे, तो ये कर्व ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली इसका एक दूसरा भाई है जिसका माइनस अंदर आता है फंक्शन के अंदर। सपोज आपके पास एक एक्सपोनेंशियल कर्व है ई की पावर एक्स। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर माइनस डाल दूं, जैसे कि ई की पावर माइनस एक्स, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा। आप इमेजिन भी कर सकते हो दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले सिनेरियो में अगर बाहर माइनस लगाओ फंक्शन के, तो हम उसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे। अगर एक्स में लगाओ तो हम उसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे। इसकी ट्रिक भी हो सकती है जो आप याद कर सकते हो। फंक्शन बाहर ये पूरा वाई रिप्रेजेंट करता है। अगर पूरे वाई के बाहर माइनस लगाओ, तो हम उसको एक्स के अबाउट फ्लिप मारेंगे। अगर फंक्शन एक्स से माइनस लगाओ, तो हम उसको वाई के अबाउट फ्लिप मारेंगे। तो हमारा अगला ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, जहाँ पे हम a को 0 से बड़ा मान के चल रहे हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, हम अपना पुराना एग्जांपल लेके वापस चलते हैं। सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक ग्राफ वापस से आ गया, और यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस ए लेके चल रहे हैं, और प्लस ए में भी हम a को 2 मान के चल रहे हैं। जब हम फंक्शन में पूरे y में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये बन गया हमारा कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने इसमें 2 ऐड करा है इस पूरे फंक्शन में, तो ये 2 से ऊपर शिफ्ट हो गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम एफ एक्स को माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिए ए लिया है वापस से 2। इस बार वो नीचे शिफ्ट हुआ क्योंकि हमने इस बार माइनस लिया था। तो अगर y में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो y में ही शिफ्ट होएगा। y क्या हमारा फंक्शन ये, इसमें हम कुछ बाहर से ऐड माइनस कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में ही शिफ्ट होएगा। हमारी अगली ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स प्लस माइनस ए। हमने पिछली ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि हम बाहर वाई में कुछ ऐड माइनस कर रहे थे। अगर बाहर हम वाई में ऐड माइनस करेंगे, तो जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस में, यानी तो नेगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट होएगा। लेकिन अगर हम एक्स में ऐड करेंगे, तो ये एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट होएगा। इसमें उल्टा होता है। बाहर अगर हम ऐड करते थे वाई में, तो ये ऊपर जाता था पॉजिटिव में, और माइनस करते थे तो नीचे जाता था नेगेटिव में। लेकिन अगर हम एक्स में ऐड करेंगे, तो ये जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और एक्स में ही माइनस करेंगे तो ये जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है? जैसे एफ एक्स प्लस ए लेते हैं, इसमें वापस से एग्जांपल लेंगे अपना एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ पे मैं +1 करता हूँ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर हम एफ एक्स माइनस ए लें और एक्स -1 करें, तो कहाँ पे शिफ्ट हुआ ये? +1 में। ठीक है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक्स में कुछ भी प्लस माइनस करो, वो एक्स में ही शिफ्ट होगा। पॉजिटिव हो, नेगेटिव एक्सिस में शिफ्ट होगा। नेगेटिव हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। ये आपको यहाँ पे 4th ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म होता है। हमारा 5th ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये है, अगर हम पूरे फंक्शन के बाद मोड लगा दें, मतलब उसको एब्सोल्यूट कर दें, तो क्या होगा? इससे हम एग्जांपल से देते हैं साइन एक्स वाले से। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, आपने कहीं न कहीं देखा ही होगा। अब ये साइन एक्स का कर्व है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स का। अगर साइन एक्स से आगे पूरा मोड लगा दें, तो जितना भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे पार्ट है इसका, जिसमें नेगेटिव में जा रहा है पार्ट, वो सारा पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है? मतलब इस पार्ट को, जो भी पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे, और जो इसकी मिरर इमेज ऊपर आ जाएगी, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। ठीक है? बहुत सिंपल सा है। ये तो था बाहर, हमने पूरे के बाहर वो लगा दिया मोड। अब दूसरा आता है हमारे पास, जब हम अंदर लगा दें मोड। जब हम एक्स के अंदर मोड लगा दें, एक्स के अंदर जब हम मोड लगाएँगे, तो क्या होगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक कर्व है ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसमें हम जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको रिमूव कर देंगे। इस पूरे को रिमूव कर देंगे, और
जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है उसकी मिरर इमेज ही हम नेगेटिव एक्सिस में ले लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया और जो इसकी पॉजिटिव एक्सिस में जो कर्व था उसका ही मिरर इमेज हमने नेगेटिव एक्सिस में ले लिया। अब दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस था? हमने नेगेटिव एक्सिस का रिमूव किया था और उसकी मिरर इमेज ली थी। इसमें क्या लिया है हमने? इसमें हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिमूव करा है और पॉजिटिव की मिरर इमेज ले ली। ठीक है? तो इसमें हम पार्ट याद रखेंगे, जब हम पुल के बाहर मोड़ लगाएँगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पार्ट बिकम पॉजिटिव और जब हम एक्स पे मोड़ लगाएँगे, तो पहले हमें क्या रिमूव करना है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर हमें प्रूव करना है फिर हमें मिरर इमेज लेनी है किसकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ एक्स की। ठीक है? अब चलते हैं हमारी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर, मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। जब y पे मोड लगाओ तो क्या करेंगे? हम एग्जांपल से समझेंगे वापस से। हमारे पास साइनस का कर्व दे रखा है, इसमें क्या करेंगे? जब बाहर लगा रखो मोड y पर, तो हम पहले रिमूव कर देंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। इस कर्व में नेगेटिव पार्ट क्या है? इस कर्व में नेगेटिव पार्ट है y का ये वाला नेगेटिव पार्ट है। इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया। फिर इसकी मिरर इमेज लेंगे, किसकी? जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो पार्ट बचा है, इसकी मिरर इमेज लेंगे, तो सर्कल टाइप कुछ बन जाएगा। ये प्रॉपर सर्कल नहीं होगा, लेकिन सर्कल जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा। ये एकदम सिमिलर केस है, एकदम केस नंबर 6 की तरह, जिसमें हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिमूव कर दिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की हमने मिरर इमेज ले ली। इसमें हमने क्या करा? नेगेटिव वाई एक्सिस को रिमूव करा और पॉजिटिव वाई एक्सिस की हमने इसकी मिरर इमेज ले ली। तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी माना जाता है, क्योंकि इस पर जेईई में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहीं पे हमारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डाला हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। और अगर आपको कोई और नई वीडियो चाहिए कि किस टॉपिक पे अगली मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।